हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन इन सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फंक्शन क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर हमारे पास एक कोई बड़ा प्रोग्राम है, लार्ज टास्क करना है हमें, तो हम उसे क्या करेंगे, छोटे छोटे स्मॉलर सेगमेंट्स में बांट देंगे और इसी स्मॉलर सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? A function in C is a block of code that performs a specific task which only runs when it is called। यानी फंक्शन क्या है? एक तरीके का स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड है जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। कब करेगा? जब हम उसे उस फंक्शन नेम से कॉल करेंगे। ठीक है, और इसमें है क्या? इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर इनक्लोज विद इन करली ब्रेसेस। तो जो भी सी के प्रोग्राम हम देखते हैं लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? करली ब्रेसेस में लिखे गए होते हैं। और ये क्या है? मेन का ही एक पार्ट है, यानी अपने आप में ये एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड है, स्टेटमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और करली ब्रेसेस में ये इनक्लोज्ड होंगे, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो ही क्या है? फंक्शंस हैं। और अब ये कितने टाइप के होते हैं हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? बिल्ट इन है, यानी रेडीमेड है। तो दीज आर द फंक्शंस विच मेनली टेक पार्ट इन सी लैंग्वेज। ये क्या करते हैं? सी लैंग्वेज में यूज होते हैं फंक्शंस। ठीक है, फिर दीज फंक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड बाय देयर नेम। तो किसी भी बिल्ट इन फंक्शंस को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होंगे? अपने नेम के थ्रू। वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स अलोंग विद दीज फंक्शंस। जो भी फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं उनके साथ हम जो पैरामीटर देंगे उन्हें यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी कि बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं। यानी एक आपके लिए एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस कैसे होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और ये प्री डिफाइंड है, प्री कंपाइल्ड है, और कहाँ स्टोर होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन में होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इनका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच। कोई भी फाइल नेम होगी और उसके साथ अगर आप एक्सटेंशन डॉट एच देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो बिल्ट इन फंक्शंस की हेडर फाइल है। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है? दीज फंक्शंस आर रिटन बाय यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। यानी यूजर को किस तरह के प्रोग्रामिंग करनी है, कैसी कोडिंग है, अगर उसका एक लंबा प्रोग्राम है, बड़ा टास्क उसको करना है, तो वो क्या करेगा? छोटे छोटे सेगमेंट्स में उन प्रोग्राम्स में उनको फंक्शंस में डिवाइड कर लेगा और इससे क्या होगा? प्रोग्राम की मॉड्यूलरिटी बढ़ेगी। ठीक है, और एवरी सी मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी सी प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक फंक्शन तो होगा ही होगा जो आपका क्या है? मेन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि दो तरह के फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं, और दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग यूजर उसको खुद से डिजाइन करता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमको याद रखने हैं फंक्शंस के साथ। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि एवरी फंक्शन हैज अ यूनिक नेम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड। यानी किसी भी फंक्शन को अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें उसके नाम से ही उसे पहचानना होगा। और नेम जो है ये कैसे होगा? नेम गिवन टू अ फंक्शन और वेरिएबल बाय आइडेंटिफायर ऑलवेज फॉलो द रूल्स फॉर इट। तो जिस तरीके से हम एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए जो रूल्स फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हमें इनके नेमिंग सिस्टम को रखना है, तो सेम वे में हम फंक्शन के नेम को भी इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। नेक्स्ट है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन इट इज नेसेसरी टू कॉल अ फंक्शन बाय इट्स नेम। तो कोई भी फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हम उसे उसके नेम के थ्रू कॉल नहीं करते हैं प्रोग्राम में। तो जो भी फंक्शन नेम है उसी फंक्शन नेम को हम कॉल करेंगे और फिर वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन इज डेवलप्ड फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क और वर्क। तो कोई भी फंक्शन डिजाइन ही इसीलिए किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करे और उस टास्क को करने के बाद उसका रोल वहीं खत्म हो जाता है। यानी जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद एंड हो जाएगा।
लाइक वेरिएबल फंक्शन बिफोर यूजिंग मस्ट बी डिक्लेयर। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, इन द सेम वे हम फंक्शन को भी वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करेंगे जिससे हम उसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकें।